हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए, इसके लिए दोस्तों जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका उपयोग यानी कि ये जो है त्वरण का मात्रक है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम वेग की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और दोस्तों, अगर दूरी की बात करें तो इसका मीटर होता है। और अगर संवेग की बात करें तो दोस्तों संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य जो है वह कथकली भी है, ओडिसी भी है और मोहिनी अट्टम भी है। इसमें जो भांगड़ा है यह दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो यह दोस्तों पाया जाता है मनुष्य के पेट में, यह अम्ल जो है बनता है। और दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है यह दोस्तों विटामिन सी में बनता है। किस में बनता है? विटामिन सी से ये जो है प्राप्त होता है। और दोस्तों, टैनिक अम्ल की बात करें तो यह दोस्तों एक पेड़ होता है ओक का, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जो है यह पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें दोस्तों जो सूची दी गई है, जैसे इसमें दिया गया है भरतनाट्यम। तो दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह दोस्तों कहाँ का है? यह है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और दोस्तों, अगर हम कथक की बात करें तो कथक दोस्तों कहाँ का है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, यानी कि ए का 1 होगा और बी का 4 होगा। और अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो होता है यह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, यानी कि सी का 3रा हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह दोस्तों केरल का है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा, यानी कि 1 4 3 2। इस हिसाब से दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें जो है 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों, इन जो है नोबेल पुरस्कार 2024 में साहित्य के क्षेत्र में किसको चुना गया है? तो वह चुना गया है हांगकांग को। किसको? हांगकांग को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो हांगकांग है यह दक्षिण कोरियाई लेखिका है। कौन है? लेखिका है। तो इसको आप लोग याद करिएगा। और दोस्तों, ये जो है हांगकांग जो है ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को पृथक कर उत्तराखंड का गठन किया गया और कब किया गया? तो दोस्तों, इसका गठन दोस्तों 13 जिलों को उत्तर प्रदेश से काटकर, जो पहाड़ी जिले हैं उनको काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता कब मिली? तो दोस्तों, यह मान्यता मिली थी 4 नवंबर 2008 को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा
किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर को दिया गया है। दोस्तों यह टाइटल जो है श्रीनगर को उसके शिल्प कलाओं के लिए जो है दिया गया है, यानी कि उसके कारण दिया गया है। अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर दोस्तों जो हाथ से बनाए जाते हैं चीज़ों को, जैसे कागज के सामान यहाँ पर दोस्तों बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ जो अखरोट होता है उसमें दोस्तों लकड़ी की नक्काशी की जाती है। इन सब के लिए दोस्तों यह विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है श्रीनगर को शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, आगरा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसे से बनाई गई, कांसे या फिर कांसे, इससे दोस्तों ये जो है डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है जो है बैल होता है, बैल की लड़ाई से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू यह दोस्तों तमिलनाडु का पारंपरिक जो है खेल है, जो दोस्तों एक आप लोगों ने सुना होगा पोंगल त्योहार में दोस्तों यह जल्लीकट्टू खेल खेला जाता है तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा क्या अर्थ है? अगर कोई कानून बना है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा, उसकी जो है समीक्षा करेगा। यदि वह नागरिकों के लिए सही नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई कानून बना होगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे कानूनों को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति होती है कि उस कानून को खारिज कर दे, यानी कि रद्द कर दे। इस हिसाब से दोस्तों अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो जो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन है, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। जैसे हमको पता है दोस्तों जो भी कानून नियम बनते हैं वह संसद द्वारा बनते हैं, तो संसद द्वारा अगर कोई भी कानून पारित किया गया है, बनाया गया है, तो उसकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसके पास पावर होती है कि वह जो कानून बना है उसको जो है यह रद्द कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज तैराक कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिया राम है। और यह दोस्तों मुंबई की रहने वाली हैं और इनकी जो एज है, इनकी एज दोस्तों मात्र 16 वर्ष है। ठीक है, 16 वर्ष है और ये दोस्तों एक दिव्यांग हैं। ठीक है, दिव्यांग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला उपदेश। दोस्तों जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने पहले जो है अपने जो 5 उनके शिष्य थे, जो उनके 5 शिष्य थे, उनको जो है वाराणसी में सारनाथ एक जिला है, वहाँ पर दोस्तों एक हिरण पार्क है। क्या है? हिरण पार्क है। उसी में दोस्तों पहला उपदेश जो है इन्होंने दिया था। और इस उपदेश को दोस्तों हम लोग जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा जो है पहला उपदेश को, यानी कि गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे उसको जो है दर्शाया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चिन्ह आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो दोस्तों जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है सबसे पहले रेटिना पर पड़ता है और यह दोस्तों वास्तविक होता है और जो प्रतिबिंब पड़ता है वह उल्टा पड़ता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो आंख का जो रेटिना भाग होता है यह आंख के तीसरे परत पर होता है, तीसरे परत पर यानी कि अंदर होता है। इसको आप लोग जो है देख नहीं सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोडर मेमैन ने किया था। और ये कब किया था? तो ये 1960 ईस्वी में किया था। लेजर क्या होता है दोस्तों? तो लेजर जो होता है वह दोस्तों, जैसे ये लेजर का जो प्रकाश होता है वह सीधे जो है एक पॉइंट पर पड़ता है, यानी कि ये प्रकाश जो है फैलता नहीं है, ये सीधी रेखा में जो है होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकनेट है। तो दोस्तों ये जो निकनेट है यह होता है, इसका मतलब होता है या इसी के द्वारा दोस्तों भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला जो है यह नेटवर्क होता है। जिलों को ही नहीं, इसके साथ दोस्तों जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, ये सब सारी चीज़ें जो नेटवर्क का काम करता है दोस्तों, इसी की वजह से दोस्तों काम होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और दोस्तों ये जो राज्यपाल का पद है ये जो है प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि जब राष्ट्रपति चाहे तो उनको पद से हटा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से दोस्तों यह रोग जो है होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो मकर संक्रांति है उत्तर भारत में जो मनाई जाती है, इसको दोस्तों गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण के नाम से वहाँ पर जो है मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है आप लोगों को हमने कुछ दिन पहले बताया था। तो ये जो ओजोन परत होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वह कई जो है परतों में बटा है, यानी जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसी प्रकार से दोस्तों 5 मंडलों में बटा है। तो उसमें जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत दोस्तों क्या काम करती है? या हमें जो है जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं उसमें ऐसी कुछ पराबैंगनी किरणें होती हैं जो इंसानों के लिए, जीव के लिए खतरनाक होती हैं। ओजोन परत उसको जो है सोख लेता है और इसको जो है वापस भेज देता है। तो उसी से ओजोन परत रक्षा करती है। इसके लिए दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वह ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों पैरामीशियम जो होता है वह अलैंगिक द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि यह अपने जैसा जो है दूसरा जीव उत्पन्न करने के लिए, यह दोस्तों जैसे हम जो है इंसान जैसे हुए, जानवर वगैरह हुए, वह दोस्तों क्या होता है शारीरिक संबंध द्वारा ऐसा होता है। लेकिन पैरामीशियम एक जो है जीव होता है दोस्तों, जो क्या है एक कोशिकीय जीव होता है। यह दोस्तों इसमें जो है जो इसका माइक्रो न्यूक्लियस होता है वह लंबाई में जब बढ़ जाता है तो यह ये 2 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, 2 भाग में जब बढ़ जाता है तो यह एक पैरामीशियम 2 पैरामीशियम बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है प्रजनन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
शनि ग्रह के सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम है। यानी कि दोस्तों जो है ये चंद्रमा यानी कि उपग्रह, सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी की बात करें तो इसके उपग्रह का नाम जो है चंद्रमा है, ठीक है। एक्चुअली में ये उपग्रह नाम से ही जाना जाता है। तो अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह या फिर चंद्रमा कहें तो वह जो है टाइटन है। क्या नाम है? टाइटन है। और अगर दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है चंद्रमा की बात करें, सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वह बृहस्पति का है। क्या नाम है उसका? तो उसका दोस्तों नाम है, उसका नाम है गेनीमीड, ठीक है। ये दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह दोस्तों दूसरे नंबर का है टाइटन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।